फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटेट जनवरी 2025 के लिए सीटेट दिसंबर 2024 में उर्दू के लैंग्वेज 1 में पेपर 1 के लिए पूछे गए सवालात को सॉल्व करेंगे, जो कि आज के क्लास में पेडागोजी के सवालात हुआ करेगा। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो इबारत से मुताल्लिक और शेरी हिस्से से मुताल्लिक पेपर 1 लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में हम लोग पेडागोजी के सवालात को सॉल्व करेंगे और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के पेडागोजी के सवालात पूछे जाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज के ज़रिए से ही आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथ ही साथ केनी एकेडमी में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन, चाहे वो मैथ के हो, पीवाईक्यूज के हो, चाहे ग्रामर से मुतालिक वीडियोस हो, या फिर रीजनिंग के क्लासेस, जो भी क्लासेस हो, एसएसटी के क्लासेस हो, जितने भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको मिल पाए और आप इससे फ़ायदा ले सकें। चलिए, आज इस क्लास में हम लोग पेडागोजी के जो सवालात बनाए जाते हैं सीटेट में पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 1 में, उन सभी सवालात को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 106 में हम लोग देखेंगे, जबकि 101 से लेकर के 105 से पहले के जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस क्लास में सवाल नंबर 106 में है कि दर्ज जेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। बोल रहा है दर्ज जेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं। ऑप्शन दिया है लफ्जियात के इजाफे के, नंबर 2 में दिया है लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, नंबर 3 में है तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, नंबर 4 में है जुमलों की वज़ह कतई दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना। तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन दुरुस्त नहीं है। तो नज़्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए जो तरीका है कि लफ्जियात के इजाफा हुआ करता ही है। जब बच्चा नज़्म गाएगा, गीत या गाना और गुनगुनाएगा तो उसका क्या है, तलफ़्फ़ुज़ में मश्क होगी, यानी तलफ़्फ़ुज़ की मश्क होगी, ये भी सही है। जुमलों की वज़ह और दुरुस्त करना, इजाफा होगी, ये भी सही है। लेकिन सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, तो बच्चा इसको याद नहीं करता है, ये सही नहीं है। तो 106 के लिए जो सही आंसर है आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है 106 के लिए। 107 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। फिर से आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप नेगेटिव क्वेश्चन में बगौर ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 ऑप्शन सही रहता है, एक ऑप्शन गलत रहता है और उसी ऑप्शन को आपको चुन करके निकालना है। कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि आमोज़गार अदब इत्फ़ाल के मतनुए इस्नाफ़ से मुतारिफ़ हो सकते हैं। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है। ऑप्शन नंबर 3 में है असातिज़ा और दूसरे बालिग हज़रात को कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़्वानी सबसे बेहतर हो सकती है। तो कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि तो कह रहा दुरुस्त नहीं है। तो क्या है कि जब आप कुतुब खाने में मुताला करेंगे, किताब में जाएंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, आप वहाँ जाकर के मुताला करेंगे तो आप वहाँ जाकर के बुलंद ख़्वानी से नहीं पढ़ सकते हैं, यानी आवाज़ के ज़रिए से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 108 में देखते हैं। सवाल नंबर 108 में पूछा गया है आपको साथियों, ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस्त होनी चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है सौतियाती आगाही और रवानी, ऑप्शन नंबर 2 है मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना, ऑप्शन नंबर 3 है डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम, ऑप्शन नंबर 4 है सेहत और सौतियाती तफ़हीम। ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस्त होनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है सवाल नंबर 108 का। सवाल नंबर 109 में देखते हैं। सवाल नंबर 109 आपको दिसंबर
2024 में पूछे गए सीटेट के सवाल है, जिसमें कह रहा है कवायदों के मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, जिसका ऑप्शन दिया गया है आपको 109 में कि मुनासिब तरसील को पेश करना। ऑप्शन नंबर 2 है कवायद के मौजू असूलों को बाहर लाना। ऑप्शन नंबर 3 में है तरसील में मश्क करवाना। ऑप्शन नंबर 4 है असूलों को याद करके कवायद की आमोदिश। क्या कह रहा है कि दुरुस्त नहीं है, तो ध्यान दीजिए कवायद के मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, मुनासिब तरसील को पेश करता है, ये तो सही है। कवायद के मौजू असूलों को बाहर लाना, ये भी सही है। तरसील में मश्क करवाना, ये भी सही है। लेकिन क्या कह रहे हैं, असूलों को याद करके कवायद की आमोदिश लर्निंग, यानी असूल को याद करके, रूल को याद करके उसके कवायद को याद करना है, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 109 का। सवाल नंबर 110 में देखते हैं, जो पूछा गया था ख्वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हरूफ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वो कहलाता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है कुल लिसानी तरीका। ऑप्शन नंबर 2 है आपका कवायद का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 है आपका हालाती तरीका। ऑप्शन नंबर 4 है सौती तदरीस। यानी ख्वानदगी जो है, ख्वानदगी तदरीस का वो तरीका जो हरूफ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वो कहलाता है क्या, सौती तदरीस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 111 में देखते हैं, एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वो इसमें नकरा से मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ होती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है ज़बानी रवानी की मश्क के लिए। ऑप्शन नंबर इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है खामोशी से सुनने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 111 का सही आंसर है। सवाल नंबर 112 में है, तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कार्ड बनाना चाहता है, तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है क्या उन किताबों के मुसन्निफ अदब इत्फाल की दुनिया में मशहूर और मुअज़्ज़ज़ है। ऑप्शन नंबर 2 है क्या तहरीर किरदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों के पढ़ने के सतह से परे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हसूल में मुआविन है। ऑप्शन नंबर 4 है क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है। तो इसका जो सही आंसर है 112 में कह रहा है तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कार्ड बनाना चाहता है, तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए। तो तलबा का जो है क्या उन किताबों के मुसन्निफ अदब इत्फाल की दुनिया मशहूर मुअज़्ज़ज़ हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 112 में। 113 में देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हसूल में मुआविन होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है फितरी तरीका, तरसील तरीका, रास्त तरीका, समई लिसानी तरीका। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हसूल में मुआविन होता है, तो ये जो है तरसील का तरीका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 114 में पूछा गया था, उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, इस काम का मकसद है। ऑप्शन नंबर 1 तौसीह मुताला से मश्क के लिए देना। ऑप्शन नंबर 2 नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना। ऑप्शन नंबर 3 है साख्तों का इंज़बाती मश्क देना। ऑप्शन नंबर 4 है हम जुल्बों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। 114 में जो सही आंसर है हम जुल्बों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है 114 का। 115 में है बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब, ऑप्शन नंबर 1 है आपका उस्ताद के बाद गाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जब मुख्तलिफ हवास के बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका अपनी कापी में हुरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हर की महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों आपका 115 का
کہ بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں جب مختلف حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 116 میں ہے، 5ویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے کہ اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت وقتیات چیک کرتا ہوں۔ لکھنے کی کس سطح پر طالب علم ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے مسودہ تیار کرنا، آپشن نمبر 2 ہے مسودہ دوبارہ تیار کرنا، آپشن نمبر 3 ہے پروف پڑھنا، آپشن نمبر 4 ہے ہم جلبوں کے ذریعے تعین قدر کرنا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے ساتھیوں آپ کا سوال نمبر 116 کا کہ کیا کر رہا ہے وہ بچہ، تو پروف پڑھتا ہے، یعنی وہ 3 نمبر آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح ہے، پروف پڑھنا، یعنی اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت وقتی چیک کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے، پروف پڑھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 117 میں دیکھتے ہیں، سوال نمبر 117 میں ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے آپ کا فطری طریقہ، آپشن نمبر 2 ہے ترسیل طریقہ، آپشن نمبر 3 ہے راست طریقہ، آپشن نمبر 4 ہے سمعی لسانی طریقہ۔ یعنی درج ذیل میں سے کون سا طریقہ جو ہے زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ تو آپشن نمبر 3 راست کا طریقہ جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ زبان درج ذیل میں سے کون سا طریقہ جو ہے زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ کون؟ راست کا طریقہ۔ سوال نمبر 118 میں ہے ساتھیوں آپ کے لیے، ایک استاد دوسری جماعت کے طلباء کے لیے مختلف تدریسی آموزشی مواد یعنی TLM ٹیچنگ لرننگ میٹیریل اکٹھا کرتا ہے، یعنی ایک جگہ رکھتا ہے۔ TLM کے انتخاب کا کون سا معیار مناسب نہیں ہے؟ کیا بولا؟ کون سا معیار ہے جو مناسب نہیں ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 آپ کو ہے منتخب مواد اس عمر کے بچوں کے لیے جاذب اور محفوظ ہونا چاہیے، آپشن نمبر 2 ہے آپ کے لیے منتخب مواد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بچوں کو تحقیق و تجسس کا مواقع فراہم کرے، آپشن نمبر 3 ہے منتخب مواد کو ترجیحاً مقامی طور پر تیار کیا گیا ہو اور مقامی طور پر دستیاب ہو تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے بدلا جا سکے، آپشن نمبر 4 ہے 118 میں آپ کا جو ہے منتخب مواد صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، اسے کچھ کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے پھسلے نہ۔ تو ایک استاد جو ہے کیا کہہ رہا، مناسب نہیں ہے، یہاں پر پوچھ رہا مناسب نہیں ہے۔ تو اگر ایک بچہ کے حساب سے ہی اس کا تیار کردہ TLM ملے اور پھر اسے کچھ کھردرا بنا دیں تو اس بچہ کے ہاتھ سے نہیں پھسلے گا، جو کہ غلط ہے، کیونکہ کھردرا بنا دیں گے تو اس بچے کے ہاتھ میں چوٹ آ سکتا ہے، پریشانی ہو سکتا ہے۔ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر نہیں ہے سوال نمبر 118 کا۔ سوال نمبر 119 میں ہے، ایک شمولیتی، خوش آئند اور پر لطف ماحول پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کے فروغ کے حصوں میں بچوں کی شراکت کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے، جس میں آپشن 1 ہے انڈور سرگرمیوں کو منعقد کرنا اور سخت دھوپ میں ان کے باہر انعقاد سے بچنا، آپشن نمبر 2 ہے آموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر خاص توجہ دینا، آپشن نمبر 3 ہے ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، آپشن نمبر 4 ہے رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 119 کا آپ کا کیا کہتا ہے کہ ایک شمولیتی، خوش آئند اور پرلطف ماحول پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کو فروغ کے حصوں میں بچوں کی شراکت کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر 119 کا آپ کا ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 119 کا۔
साथियों आज के क्लास का लास्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, जो 120 है यानी पेडागोजी से मुताल्लिक। अगर अभी तक आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि केएनई एकेडमी में आपको जो है मैथ के क्लासेस भी देखने को मिलेगा बेसिक के साथ ही साथ आपको एसएसटी के क्लासेस भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। साथ ही साथ आपको ईबीएस के भी क्लासेस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको रीजनिंग की भी क्लासेस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको अदर क्लासेस भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों की भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केएनई एकेडमी चैनल को पहुँचाया जा सके। सवाल नंबर 120 में है, दर्ज झेल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के असूल में शामिल नहीं है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है दरसियात के असूल, ऑप्शन नंबर 2 है कश्फ के असूल, ऑप्शन नंबर 3 है ठोस असूल, ऑप्शन नंबर 4 है टेक्नोलॉजी। तो कोई भी चीज़ जो है दरसियात के असूल, कश्फ के असूल, टेक्नोलॉजी ये सबसे तैयार होता है, लेकिन जो शामिल नहीं होगा वो ठोस असूल शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो साथियों कल के क्लास में हम लोग फिर लैंग्वेज 2 को लेकर के उनके इबारत के सवालात को और जो है जितने भी इबारत पूछे गए हैं, कवायद पूछे गए हैं, उन सभी सवालात को लेकर के कल के क्लास में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और सॉल्यूशन को निकालते हैं। इसी तरह से हम केएनई एकेडमी में लगातार आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको हम अदर क्लासेस भी देंगे और थ्योरी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।